चलो, टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन. Competition among the sellers and buyers is the most important criteria for classification of markets in economics. मार्केट को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट को देखना पड़ता है और इसमें सबसे जरूरी क्राइटेरिया क्या है उसका? कंपटीशन. कौन से मार्केट में कितना कंपटीशन है उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट का टाइप कौन सा रहेगा. लेट अस स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन अमंग सेलर्स. कंपटीशन के बेस पे अलग अलग टाइप के मार्केट रहते हैं, उसको अपन पढ़ेंगे. पहला, परफेक्ट कंपटीशन. मीनिंग एंड डेफिनेशन. Perfect competition is an ideal and imaginary concept of market rather than an actual market. Perfect competition वाला मार्केट कौन सा है? एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. असल जिंदगी में ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं. क्या बोल रहा हूं मैं? असल जिंदगी में ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता. मतलब परफेक्ट कंपटीशन कर का कोई मार्केट है ही नहीं, लेकिन फिर भी स्टडी करने के लिए हाइपोथेटिकली अपन इसको स्टडी करते हैं, इसके लिए करेंगे. अकॉर्डिंग टू मिस्टर जॉन रॉबिन्सन, perfect competition prevails when demand for the output of each producer is perfectly elastic. जॉन रॉबिन्सन के हिसाब से, जो इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट जॉन रॉबिन्सन, मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने क्या बोला है? देखो, परफेक्ट कंपटीशन तभी होगा जब हर एक प्रोड्यूसर का जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, तभी उसको कंपटीशन. मतलब क्या? कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी सेलर मार्केट में है, वो मार्केट के डिमांड को या सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. ऐसे मार्केट को अपन बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन. अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज द वन इन व्हिच द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज वेरी लार्ज. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे नंबर ऑफ बायर्स भी ज्यादा होता है और नंबर ऑफ सेलर्स भी ज्यादा होता है. बहुत सारे बायर्स होंगे, बहुत सारे सेलर होंगे. कौन सा मार्केट है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. ठीक है, आगे देखो. ऑल द बायर्स एंड सेलर्स आर एंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग अ होमोजेनस प्रोडक्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या रहता है? सब बायर लोग और सब सेलर लोग बिजी होते हैं. क्या होते हैं? बिजी. क्या चीज में बिजी होते हैं? बाइंग एंड सेलिंग में. एक ही पर्टिकुलर प्रॉपर प्रोडक्ट खरीदते हो लोग, सेम टू सेम प्रोडक्ट. उसके लिए क्या वर्ड दिया है अपने को? होमोजेनस प्रोडक्ट. वो होमोजेनस प्रोडक्ट, एक ही सेम टू सेम प्रोडक्ट को बाय करते हैं और सेल करते हैं सब लोग मिलके. ऐसे टाइप को मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. मोरओवर, बोथ बायर्स एंड सेलर्स पोजेस परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस. ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसा रहता है मालूम है क्या? बायर लोग को भी मार्केट के बारे में पूरा जानकारी होता है और सेलर लोग को भी मार्केट के बारे में पूरा टोटल जानकारी होता है. फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स देखो. पहला, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. सेलर लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं और बायर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं. अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. एज मेंशन्ड अर्लियर, ईच सेलर फॉर्म्स अ नेग्लिजिबल पार्ट इन द टोटल मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन में बायर भी बहुत ज्यादा रहते हैं, सेलर भी बहुत ज्यादा रहते हैं. हर एक सेलर का कंट्रीब्यूशन मार्केट में थोड़ा सा रहता है, इतना सा रहता है. नेग्लिजिबल मतलब वो चले भी जाएगा तो भी मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सेम टू सेम बायर के साथ भी होता है. अगर एक बायर मार्केट में से चले गया तो बाकी सेलर लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बायर लोग भी ज्यादा है और सेलर लोग भी ज्यादा है. Hence, none of them is in a position to influence the price of supply in market. मार्केट में जो भी गुड्स वो लोग बेच रहे हैं, होमोजेनस गुड्स है, सेम टू सेम गुड्स है, कोई भी चीज को वो लोग इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. ना बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है. बायर ऐसा नहीं बोल सकता तुम प्राइस ज्यादा दे रहे हो, मैं जा रहा हूं दूसरे के पास खरीदूंगा, तो सेलर बोलेगा जाओ दूसरे के पास भी सेम प्राइस ही मिलेगा. क्योंकि बायर भी प्राइस को चेंज नहीं कर सकता और सेलर भी प्राइस को चेंज नहीं कर सकता. सिंपल टू सिंपल ऐसा. Thus, sellers are price takers under perfect competition. इस तरह से सेलर लोग जो होते हैं वो लोग प्राइस टेकर्स होते हैं, वो लोग प्राइस मेकर्स नहीं होते. कोई भी सेलर ऐसा नहीं बोल सकता आज के बाद मैं प्राइस 2 रुपया बढ़ा रहा हूं. नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि बायर लोग बोलेंगे तेरे पास से सामान खरीदेंगे नहीं, हम लोग के पास 50 और सेलर पड़े हुए हैं जो इससे कम प्राइस में बेचने को तैयार है, तो तेरे से 2 रुपए भाव में हम लोग क्यों ज्यादा ले. इसके लिए कोई भी सेलर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. जो प्राइस मार्केट में चल रहा है वही प्राइस पे सेल करना पड़ता है, बात खत्म. द नंबर ऑफ बायर्स इज आल्सो लार्ज. बायर्स की बात करेंगे तो बायर लोग का भी नंबर बहुत ज्यादा रहता है. कोई भी बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता.
The number of buyers, each buyer is so negligible that none of them is in a position to influence the price in the market. उस मार्केट मतलब कौन सा मार्केट? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई भी बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. वो नहीं बोल सकता 2 रुपए कम में देने का, नहीं तो मैं दूसरे सेलर के पास चले जाऊंगा. सेलर लोग बोलेंगे जाओ, क्योंकि प्राइस तो सेम है, प्रोडक्ट होमोजेनस है, देखने में भी सेम है, प्राइस में भी सेम है, साइज में भी सेम है, क्वालिटी में भी सेम है, सब चीज में सेम. नंबर 2, वही सेम के ऊपर है. पॉइंट नंबर 2, परफेक्ट कंपटीशन का खास बात, फीचर्स, होमोजेनस प्रोडक्ट. An important feature of a perfectly competitive market is that the product sold is homogeneous or identical in respect of size, in respect of design, in respect of क्या? ये मार्केट में होमोजेनस वाले, ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसा रहता है मालूम है क्या? जो प्रोडक्ट है वो पूरा होमोजेनस रहता है, सेम टू सेम, आइडेंटिकल होता है. जैसे तुम लोग का कॉलेज का यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म 10वीं के टाइम पे कैसा सेम होता था, वैसे ही पूरा का पूरा 100% सेम होता है प्रोडक्ट. साइज में भी सेम, डिजाइन में भी सेम, कलर में भी सेम और टेस्ट में भी सेम टू सेम. इसके लिए कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. ऑल द प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर. सभी प्रोडक्ट्स एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं. ये अगर एक सेलर के पास ये प्रोडक्ट नहीं मिला तो ऐसा नहीं कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह पे मिलता ही मिलता है. नेक्स्ट, तीसरा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का खास बात नंबर 3, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट. देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स. Any firm can enter or quit the industry at its own will. If there is hope for profit, the firm will enter the market, and if there is possibility of loss, the firm will leave the market. Free entry, free exit. Buyers के लिए भी और sellers के लिए भी, सब जितने भी सेलर लोग रहते हैं, सब सेलर लोग को पूरा अधिकार रहता है. जब चाहे वो लोग मार्केट में एंट्री मार सकते हैं, जब चाहे वो लोग मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं. अगर वो लोग को मार्केट पसंद आया कि इधर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पे बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं. अगर वो लोग को लग रहा है कि इधर पे इतना प्रॉफिट नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि नाम ही क्या है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो वो लोग कभी भी मार्केट छोड़ के जा सकते हैं. फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट. नेक्स्ट, नंबर 4, सिंगल प्राइस. क्या? सिंगल प्राइस. पॉज कर जरा. चलो, नेक्स्ट खास बात है सिंगल प्राइस. अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन व्हिच इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. सिर्फ 2 लोग ही ऐसे हैं जो परफेक्ट कंपटीशन में कितना प्राइस होगा वो डिसाइड करते हैं. ना वो बायर है ना वो सेलर है. तो वो गैस मत करो कौन है वो 2 लोग, डिमांड और सप्लाई, क्योंकि यही है मार्केट के फोर्सेस. कभी भी कोई भी पूछेगा याद रखने का, मार्केट के फोर्सेस कौन से हैं? डिमांड और सप्लाई. ये मार्केट के फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई, दोनों भी मिलके प्राइस डिटरमाइन करते हैं. और एक ही सिंगल प्राइस पूरे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में सब सेलर लोग को फॉलो करना पड़ता है, बायर लोग को भी फॉलो करना पड़ता है. कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि प्राइस कम करो या बढ़ाओ. सिंगल प्राइस. नंबर 5, perfect knowledge of the market. The buyers and sellers possess a perfect knowledge about the market conditions. Every seller and the buyer has the knowledge about price, quality, source of supply of products, etc. ये perfectly competitive market जो असल दुनिया में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. ऐसे मार्केट में क्या होता है मालूम है क्या? बायर को भी मार्केट के बारे में सब पता होता है, सेलर को भी मार्केट के बारे में सब पता होता है. होता नहीं ऐसा, लेकिन मान लो सब पता होता है. वो लोगों को ये भी पता होता है कि मार्केट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है और सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, कि सब प्रोडक्ट किधर से आ रहा है सबको पता होता है. हर एक सेलर को पता होता है, हर एक बायर को पता होता है. इसीलिए कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. नेक्स्ट खास बात, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का परफेक्ट मोबिलिटी होता है. इसमें क्या मतलब है देखो, there is perfect mobility of factors of production under perfect competition. Labor and capital are mobile not only geographically but also occupationally. Labor और capital दोनों भी move कर सकते हैं, कभी भी move कर सकते हैं. Occupationally भी मतलब अपने काम को लेके भी move कर सकते हैं, जब चाहे वो लोग अपना शॉप इधर से उधर लेके चले जाएं. प्लस वो लोग geographically भी move कर सकते हैं, यहाँ से वहां अपना शॉप शिफ्ट कर लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता. Mobility.
नेक्स्ट वाला एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज यूनिफॉर्म बिकॉज वी अज्यूम दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस assumption will lead to uniformity in price। परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होता क्योंकि प्राइस सेम है। प्राइस का फ्लक्चुएशन का एक फैक्टर होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर ज्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है तो प्राइस बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम रहेगा तो प्राइस कम हो जाता है। लेकिन ऐसा अज्यूम किया जाता है, अज्यूम मतलब ऐसा माना जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता ही नहीं, इसके लिए वो प्राइस जो होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, प्राइस चेंज होता नहीं है। कल को उठ के अगर दूसरा मार्केट में जाएंगे हम लोग जो परफेक्ट कंपटीशन नहीं रहेगा तो उधर पे अपने को दूसरे टाइप का कॉस्ट दिखेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है तो प्राइस फ्लक्चुएट होते रहेगा। लेकिन परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में क्या होता है? प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होता है, सेम टू सेम प्राइस रहेगा। क्यों? एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। आठवां लास्ट खास बात परफेक्ट कंपटीशन का, लार्जेस्ट फेयर पॉलिसी। मतलब क्या? नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहाँ पे मतलब परफेक्ट कंपटीशन वाले मार्केट में गवर्नमेंट का जीरो इंटरवेंशन रहता है। मतलब गवर्नमेंट दखल अंदाजी देता ही नहीं, गवर्नमेंट को मतलब ही नहीं आप प्रॉफिट कमाओ लॉस में जाओ, गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। इसी को बोला जाता है लार्जेस्ट फेयर पॉलिसी। लार्जेस्ट फेयर पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का। इट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसा माना जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन में माना जाता है बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये इमेजिनरी मार्केट है, असल में ऐसा मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये लोग जो इकोनॉमिस्ट लोग ने ये टाइप का मार्केट बनाया है, ये लोग ने क्या माना है कि लार्जेस्ट फेयर पॉलिसी के तहत परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, इसके लिए भी प्राइसेस सेम होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जहां इंटरफेयर करती है वहां पे प्राइस बढ़ना घटना चालू हो जाता है। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया तो प्राइस भी बढ़ जाता है, अगर टैक्स कम किया तो प्राइस भी कम हो जाता रहता है। यही है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।